हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जो पौधा दिखाने जा रही हूँ वो है नाग चंपा। इसका साइंटिफिक नेम पुडिका प्लुमेरिया है और चंपा की कई वैरायटियाँ होती हैं। उसमें से एक वैरायटी नाग चंपा है। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग इस समय हो रही है। सितंबर का महीना चल रहा है और इसकी फ्लावरिंग देखिए, अप्रैल से ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। अप्रैल से नवंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा। दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये डॉर्मेंसी पीरियड पर होता है। उस समय ये कुछ पत्तियां भी गिरा देता है। फिर फरवरी आते ही फिर से इसमें नई पत्तियां आने लगती हैं और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाता है। पुडिका प्लुमेरिया की कटिंग आप सीजन में 2 बार लगा सकते हैं। आप या तो मार्च में लगाएं, जिस समय इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होता है, और फिर आप जुलाई से लेकर सितंबर तक आप रेनी सीजन पर इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसके कई प्लांट आप बना सकते हैं। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो अभी समय है, आप इसकी कटिंग लगा लें। इसकी जो स्टैम्प होती है उसमें एक लिक्विड होता है और ये उसमें पानी भरा होता है। तो इसकी जो कटिंग हम लेंगे, एक दिन हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद ड्राई होने पर कटिंग लगाएंगे। तो चलिए कटिंग लगाते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने कुछ कटिंग ले ली थी और मैंने एक दिन के बाद इसे लगा रही हूँ। और मैंने ले लिया है रूटिंग हार्मोन और उसमें डिप करके ये नॉर्मल मिट्टी में यूँ ही कटिंग लगाते जाऊँगी और छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। इसका जो स्टैम्प होती है हल्की सूखी होनी चाहिए, नहीं तो ये सड़ने का डर रहता है। ये स्टैम्प जो होती है अंदर से खोखली होती है, जिससे ये पानी की अधिकता में बहुत जल्दी गलने लगती है। तो ये देखिए मैंने इसकी जो स्टैम्प थी एक दिन पहले ही तोड़ी थी और उसके बाद मैंने इसको ऐसी छाया में रख दिया था। अब मैं आज इसकी कटिंग लगा रही हूँ और ये ले ली है मैंने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी। नॉर्मल मिट्टी में ही मैंने ये सारे रूटिंग हार्मोन लगाकर इसको लगा दिया है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसे एलोवेरा जेल में लगाकर भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी नॉर्मल मिट्टी में लगा दें तो ये बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है। अगर अभी आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है, सितंबर में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और कटिंग से आप इसके प्लांट बना सकते हैं। फिर इसका डॉर्मेंसी पीरियड चालू हो जाएगा दिसंबर जनवरी में, तो उस समय आप कटिंग ना लगाएं। उस समय ये सुप्ता अवस्था होती है पौधे की, तो उस समय इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी और ये इतनी जल्दी ग्रोथ भी नहीं लेगा। अभी जो कटिंग हम लगा रहे हैं ये अभी ही हमारी दिसंबर तक ये तैयार हो जाएगा और फ्लावरिंग भी करने लगेगा। ये अभी 20-25 दिन में इसकी कटिंग तैयार हो जाती है और ये फ्लावरिंग भी अभी करने लगेगा और फरवरी तक तो ये प्लांट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए मैंने कटिंग लगा ली है। इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगी, मिट्टी अभी गीली है तो इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। ड्राई होने पर फिर डालूँगी इसमें पानी और इसे हम सेमी सेड में रख देंगे 1-2 दिन। फिर जहाँ छनका धूप आती है वहाँ आप इसकी कटिंग को रख दें तो ये आसानी से हो जाती है। इससे पहले मैंने जो कटिंग लगाई थी वो मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। एक पॉट मैंने निकाल लिया है और दूसरा पॉट निकाल रही हूँ। देखिए पूरी तरह से मेरी कटिंग तैयार हो गई है और आज मैं लगाते हुए भी आपको दिखाऊंगी कि किस ढंग से मैं, ये देखिए कितनी अच्छी रूट तैयार हुई है और इतने सारे मेरे पौधे बन गए हैं। ये पौधा काफ़ी महंगा आता है। ये मैं 20 ये मैं लाई थी 250 का लाई थी मैं ये, और ये काफ़ी महंगा मुझे पौधा मिला था और उस समय उसमें 1-2 फ्लावरिंग भी हो रही थी। तो उस समय मैंने ये पौधा लिया था और आज मेरे पास इसके काफ़ी प्लांट हैं। देखिए कितना सुंदर ये जड़ निकल कर इसमें आई हुई है और मेरे बहुत सारे पौधे लग गए हैं। तो मैं इन्हें आज छोटे छोटे गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। देखिए ये दूसरे गमले से इतनी निकली हैं तो ये बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। अगर एक बार आपने नाग चंपा को ख़रीद लिया है तो दोबारा इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग लगा सकेंगे और पूरे साल फूलों से भरा रहने वाला ये पौधा है। परंतु इसके जो फूल होते हैं ये बंच में फ्लावरिंग करते हैं, परंतु इसके फूलों से खुशबू नहीं आती है। चंपा के फूलों से खुशबू आती है, इसके फूलों से खुशबू नहीं आती है। परंतु ये फूल देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये प्लांट में बने रहते हैं।
1.5 से 2 महीने तक का पीरियड इनका होता है, जिसमें ये प्लांट पे ही बने रहते हैं और एक एक करके इनके फूल सूखते हैं, जिससे बंच ख़राब नहीं होता है। जैसे ही आपका प्लांट फूल सूखा तो आप उसे बंच में से हटा देंगे तो आपका बंच पूरा ही भरा हुआ दिखाई देगा। देखिए, अब मैंने इसमें जो मिट्टी तैयार की है, मैंने 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी तैयार कर ली है। और इसमें मैंने मिलाई है नीम की खली। तो मैं एक एक करके सारे पौधे इसी में लगा दूंगी। बाद में जब इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो पहले आप छोटे पॉट में ही कटिंग को लगाएं और फिर जब सही हो जाए, आपकी कटिंग चलने लगे, तो फिर उसके बाद आप बड़े गमले में शिफ्ट करें। अभी मैं इसे बड़े गमले में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पानी की अधिकता होगी तो प्लांट ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। देखिए, एक पौधा मेरा ये तैयार हो गया है। करीब 6-7 पौधे मेरे बनकर तैयार हो गए हैं और इतनी आसानी से एक पौधा इतना महंगा मिलता है। तो अब लगाइए, आप 7 पौधे मेरे बन गए हैं, तो कितने ज़्यादा पौधे मेरे फ्री में तैयार हो गए। देखिए कितना अच्छा पौधा बनकर तैयार हो गया है। ये 25 दिन में ही मेरे पौधे तैयार हुए हैं। अगर आप इसको और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो 40-45 दिन तो आप अवश्य रखें कटिंग को। और थोड़ा गार्डनिंग के जो लोग शौकीन हैं उनको पेशेंस रखना पड़ता है। गार्डनिंग ही, पेशेंस का नाम ही गार्डनिंग है। और क्योंकि इसमें धैर्य रखेंगे तभी होगा। अगर हम होपलेस हो जाएंगे, हमारी कटिंग नहीं तैयार हुई, तो उससे निराशा होती है। तो इसमें धैर्य की ज़रूरत है। आप आराम से लगाइए और धैर्य रखें, आपका पौधा ज़रूर तैयार हो जाएगा। और कोई कोई पौधे लंबा समय ले लेते हैं, कोई जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ये 25 दिन में तैयार हो जाता है। 20 से 25 दिन में इसकी रूट निकल आती है। और अगर ज़्यादा मजबूत रूट करनी है तो आप 45 दिन में आप अपने पौधे को निकालें। तो देखिए कितना अच्छा पौधा तैयार हो गया है। इतना मजबूत पौधा भी नर्सरी से मुझे नहीं मिलेगा और इतना अच्छा पौधा मेरा बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, जब हम कोई कटिंग लगाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, छोटी से छोटी कटिंग भी मेरी तैयार हो गई है। और ये मैंने देखिए 3 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। ऐसे ही मैं सारे ही लगा लूँगी। आप नीम की खली अवश्य मिलाएं इस पौधे में, क्योंकि इसमें फंगस भी लग जाती है ओवर वाटरिंग से। ये सन लविंग प्लांट है और इसे आप जब 1-2 दिन तो मैं छाया में रखूँगी इसे। और उसके बाद जब सही हो जाएगा ये पौधा, एकदम जिस दिन कटिंग आप रिपोर्ट करें तो उसको एकदम धूप में ना रखें। धूप काफ़ी तेज़ है तो इसमें आपका पौधा ख़राब हो सकता है। आप 1-2 दिन इसे छाया में रखें। हफ्ते भर छाया में रखने के बाद आप फिर इसे धूप में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने रिपोर्ट किया है। एकदम इसे धूप में ना रखें, ख़राब हो जाएगा, आपका पौधा सूख भी सकता है। इतनी मेहनत हमारी बेकार जाएगी। तो आप इसे सेमी सेड में रखें। उसके बाद हफ्ते भर में फिर आप इसे धूप में रख सकते हैं। आराम से इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। देखिए कितने पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। और अभी मैं छोटे छोटे पॉट में भी लगाना है, उससे छोटे में भी लगा दूँगी, बाद में इसे शिफ्ट करूँगी। देखिए मिट्टी बिल्कुल एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी बिल्कुल गमले में नहीं रुकना है। अगर गमले में थोड़ा सा भी पानी ठहरा तो इसकी स्टेम जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं और इसमें फंगस भी बहुत तेज़ी से लग जाती है। उसकी फंगस ऊपर टॉप में लगती है और जिससे पौधा नीचे की ओर गलने लगता है और धीरे धीरे पौधा ख़राब हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधों में करते रहें। और वैसे इसमें एकदम नहीं लगता है, जब ओवर वाटरिंग हो जाएगी तभी आपका पौधा ख़राब होगा। अगर पानी का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। इसको ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ज़्यादा कंपोस्ट भी आप ना डालें। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस पौधे को नहीं चाहिए। केवल गोबर की खाद दें। सड़ी हुई गोबर की पुरानी से पुरानी जो खाद है उसे आप इसमें सुखा कर दें। और इस बहुत आसानी से गोबर की खाद से ही अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। मैं गोबर की खाद के अलावा इसमें कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। इसमें मैंने गुड़ाई करने के बाद इसे फरवरी में रिपोर्टिंग की थी इसकी। उसके बाद मैंने अभी इसे जुलाई में इसको कंपोस्ट दी थी। अब मैं सितंबर में इसको गुड़ाई करके इसके जो मदर प्लांट है उसको खाद दूंगी। फिर मुझे इसको फरवरी में ही फिर मैं इसमें कंपोस्ट दूंगी। उसके बाद फिर कंपोस्ट नहीं दूंगी। तो इसे साल में 2-3 बार आप कंपोस्ट दें गुड़ाई करने के बाद। और गुड़ाई करने के बाद एकदम पानी न डालें। 1-2 दिन आप ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद फिर पानी डालें। गुड़ाई करते ही हम पानी डालेंगे तो मिट्टी एकदम सेट हो जाती है।
1-2 दिन उसमें हवा लगने दें, उसके बाद ही आप उसमें पानी डालें। तो इस ढंग से आपका पौधा अच्छा चलेगा और अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। देखिए मैंने इतने सारे पौधे लगा लिए हैं और इतने सारे मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी एक पौधा और बचा हुआ है, उसको भी मैं लगा लेती हूँ। तो इस ढंग से इतने ज़्यादा मेरे पौधे तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इतने मजबूत पौधे बने हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इस समय मिट्टी में मॉइस्चर है और बरसात का मौसम है, तो मिट्टी हल्की नमी है मिट्टी में, तो ज़्यादा पानी पौधों में नहीं देना है। देख कर ही दें आप, नहीं तो कटिंग आपकी तैयार कटिंग भी ख़राब हो सकती है। दोस्तों ये जो मैंने पौधे लगाए हैं, ये देखिए करीब मेरे 7 पौधे तैयार हो गए हैं। मैं अभी इसे निकाल कर नीचे रख कर दिखाती हूँ आपको। अभी पूरे दिखाई नहीं दे रहा है ये पौधा। अभी मैं इसको नीचे रखने के बाद ही आपको दिखाती हूँ कि देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने इसे हटा लिया है और ये मेरे इतने पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। एक पौधा और बचा हुआ है, उसे मैं बाद में लगा लूँगी। देखिए 7 पौधे मेरे तैयार हो गए हैं, 6 मैं लगा चुकी हूँ, एक बचा हुआ है, उसको भी मैं लगा लूँगी और ये अब फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और मेरे प्लांट आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा प्लांट कैसा लगा और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी। देखिए कितनी ज़्यादा मेरे वहाँ फ्लावरिंग हो रही है, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। ये मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ सुबह से शाम तक धूप रहती है और इसे तो आप 8 घंटे की धूप दें तो इस पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। देखिए कितना सुंदर हो रहा है और कितनी फ्लावरिंग हो रही है। थैंक यू।